चाहे आपके हार्ट की हेल्थ की बात हो, चाहे आपकी स्लीप की बात हो, चाहे आपकी डाइजेशन की बात हो, सभी चीजों में आपको सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस मिलता है। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि आपको जो वॉक करना चाहिए वो खाना खाने के बाद करना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है कि जब आप सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं, जब आपका पेट खाली होता है, उसके अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन जो खाना खाने के बाद आप वॉक करते हैं, इसके कितने एडवांटेजेस हैं, इनके बारे में बात करूंगा मैं। ये 5 बेनिफिट्स हैं जो अगर आप सिर्फ 15 मिनट वॉक करते हैं राइट आफ्टर मील्स, जो आपको मिलेंगे। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नो, ये माना जाता है कि अच्छी नींद से लगा के हार्ट की हेल्थ तक, अगर आप रोज 15 मिनट वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, तो आपको सभी एडवांटेजेस मिलते हैं। ये बहुत सारी मेटाबॉलिक पंच लेके चलता है जो आपको एडवांटेज होगा। बहुत सारी रिसर्च ऐसा मानती है कि ये जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो मेजरेबल हैं और इनको ध्यान से देखा जा सकता है। आपकी जो ग्लूकोज पैटर्न है वो इंप्रूव होती है, आपका जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होता है, और आपका जो डाइजेशन है वो बहुत इंप्रूव होता है। तो जो आप खाना खाने के बाद टहलते हैं, आप उसको कैजुअल स्ट्रॉल मान के चलते हैं, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि ये बहुत छोटी सी हैबिट है, लेकिन आपको बहुत सारे बड़े डिफरेंस एंड बहुत सारे बड़े एडवांटेजेस देने की ताकत रखती है। नाउ, जो 5 बेनिफिट हैं जो आपको 15 मिनट वॉक करने से मिलते हैं खाना खाने के बाद, इनके बारे में बात करूंगा। Now, number 1 is the post meal glucose control, यानी खाना खाने के बाद आपकी जो शुगर का कंट्रोल है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। जो खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती है, अगर आप वॉक करते हैं तो आपकी शुगर जो ऊपर की तरफ जाती है उसमें ब्लंटिंग होती है, इन शुगर ऊपर की तरफ नहीं भागती है। रिसर्च ऐसा मानती है कि अगर आप सिर्फ 15 मिनट वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, तो आपकी ब्लड शुगर का जो स्पाइक है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाता है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी बाय एडीए और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, उसने ऐसा बोला कि जो ओल्डर एडल्ट्स हैं जिन्हें ग्लूकोज इंटॉलरेंस का रिस्क है, अगर वो 15 मिनट वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, तो उनकी जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। वो सवेरे अगर वॉक करते हैं 45 मिनट और खाना खाने के बाद करते हैं 15 मिनट, तो जो 15 मिनट का वॉक है शायद ज्यादा बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग वॉक ऑफ 45 मिनट्स। ये फाइंडिंग ये भी सजेस्ट करती हैं कि ये जो टाइमिंग है आपके वॉक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वॉकिंग जो आप खाना खाने के बाद करते हैं, तो आपकी जो मसल्स हैं वो ग्लूकोज को कंज्यूम करती हैं फॉर एनर्जी, इन आपका जो ब्लड शुगर का जो स्पाइक है वो कंट्रोल रहता है। नंबर 2 पर आता है डाइजेशन। जो कंट्रोल स्टडीज हैं ये ऐसी बोलती हैं कि जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, अगर उनको वॉच किया जाए, तो जो खाना खाने के आप बात वॉक करते हैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी ये स्लो वॉक है, इमीडिएटली आफ्टर मील, तो आपके जो खाने की थैली की जो हाफ एम्प्टिंग टाइम है वो हमेशा रिड्यूस हो जाता है, यानी खाने की थैली की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। एक NIH की ट्रायल है, व्हाट इट सेड वाज कि ऑल दोस पीपल जिनको खाना खाने के बाद पेट फूलने की प्रॉब्लम थी, उन्होंने जब 10 से 15 मिनट वॉक किया खाना खाने के बाद और 4 हफ्ते तक वॉक किया, उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि खाना खाने के बाद की फुलनेस, खाना खाने के बाद की गैस, खाना खाने के बाद की ब्लोटिंग, ये तीनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क आया, बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला। इन पॉसिबली ये जो हैबिट थी मेडिसिन के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव थी, इसलिए इंप्रूव करने के लिए डाइजेशन खाना खाने के बाद 15 मिनट आपको टहलना चाहिए। नंबर 3 पर आते हैं हार्ट हेल्थ एंड सर्कुलेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खाना खाने के बाद 15 मिनट टहलते हैं तो जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है और सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। एक NIH की ट्रायल थी इन ऑल दोस पीपल जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज भी थी, और उनने 15 मिनट खाना खाने के बाद वॉक करना चालू किया विथ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, एंड साइंस ने ऐसा माना कि इनका एंडोथेलियल जो फंक्शन है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया। ये जो स्टडी है इसने ऐसा भी कहा कि जो सर्कुलेटिंग एंडोथेलियल माइक्रो पार्टिकल्स थे, अगर आप वॉक करते हैं वो धीरे
धीरे धीरे जो है इंप्रूव हो जाते हैं। एक और स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2023 जो लिपिनकॉट जर्नल में पब्लिश हुई थी। इसने बोला कि जो मॉडरेट इंटेंसिटी वॉकिंग है खाना खाने के बाद, तो जो आपके जो डाइटरी फैट हैं वो जो बहुत सारे स्मॉल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस करते हैं वो काफी कंट्रोल हो जाते हैं। ये इस चीज का संकेत है कि खाना खाने के बाद अगर आप टहलते हैं तो आपकी जो वेस्कुलर हेल्थ है वो इंप्रूव होती है एंड आपको उसका एडवांटेज मिलता है। नंबर 4 पर आता है वेट मैनेजमेंट। नेचुरली जो अगर आप ओवरवेट हैं फर्क पड़ेगा। जो रिसर्च है वो ऐसा मानती है कि जो आप खाली पेट मॉर्निंग में वॉक करते हैं या खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो आपकी जो फैट स्टोरेज की जो टेंडेंसी है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है। व्हाट दे फाउंड कि नाश्ते के बाद अगर आप रोज वॉक करते हैं तो जो आप फैट भी कंज्यूम करेंगे तो उसका लेस नेगेटिव फैट बैलेंस होगा। इसका मतलब फैट स्टोरेज की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी पब्लिश हुई थी कि खाना खाने के बाद रोज अगर आप टहलते हैं फॉर अबाउट एन आवर, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है वेट लॉस में। ओवर ए मंथ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा माना गया कि आप 1.5 to 3 kg वेट लॉस कर सकते हैं अगर आप खाना खाने के बाद टहलने की आदत डालें तो। इसका मतलब यह है कि वेट मैनेजमेंट के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप खाना खाने के बाद टहलते हैं तो आपको मेटाबॉलिक बेनिफिट्स मिलते हैं। सिर्फ आप कैलोरी बर्न नहीं करते हैं बट मेटाबॉलिक बेनिफिट मिलते हैं जिससे आपको वेट लॉस होता है। नंबर 5 पर आती है स्लीप एंड मेंटल वेलबींग। अगर आप 15 मिनट वॉक करते हैं आफ्टर मील तो आपकी स्लीप को सपोर्ट मिलता है, आपकी मेंटल वेलबींग बेटर होती है। रिसर्च ऐसा मानती है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है खाना खाने के बाद आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं पर्टिकुलरली कार्टिसोल उसको सप्रेस करती है, आपका जो मेलेटोनिन का जो प्रोडक्शन है उसको ऊपर की तरफ ले जाती है। तो इससे आपकी जो स्लीप है वो स्टेबिलिटी होती है और अगर स्लीप स्टेबल होगी तो बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ेगा। जो अभी तक के एविडेंस है वो सजेस्ट करते हैं कि खाना खाने के बाद अगर आप 15 मिनट टहलते हैं तो आपका स्ट्रेस का हार्मोन नीचे आता है, आपका जो मूड है वो इंप्रूव होता है, इन आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वॉक करना इज इंपॉर्टेंट। जो आप सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम मेटाबॉलिक व्यू पॉइंट से देखें, शरीर के एडवांटेजेस को देखें तो ये स्टडीज लगातार ये बोल रही हैं कि अगर आप खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद अगर आप 15 मिनट टहलते हैं तो उससे आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। आपके वेट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे आपके हार्ट की हेल्थ की बात हो, चाहे आपकी स्लीप की बात हो, चाहे आपकी डाइजेशन की बात हो, सभी चीजों में आपको सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस मिलता है। इसलिए एक आदत डालिए, नाश्ता करने के बाद टहलिए 10 से 15 मिनट, रात में खाना खाने के बाद टहलिए 10 से 15 मिनट। तो खाना खाने के बाद जो आप 15 मिनट स्ट्रॉल करते हैं, वॉक करते हैं, उसके कितने सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस हैं उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।